ये कहानी है राघव की। राघव, जो 20 साल की उम्र में ही सब कुछ पा लेना चाहता था। उसे पैसा, ताकत और इज्जत चाहिए थी। वो जानता था कि मेहनत से ये सब पाने में जिंदगी निकल जाएगी। वो एक शॉर्टकट चाहता था और उसकी ये तलाश उसे तंत्र की काली गलियों में ले आई। किताबों और इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे एक नाम मिला, कर्ण पिशाचिनी। एक ऐसी तामसिक शक्ति जो सिद्ध हो जाने पर साधक के कान में किसी का भी भूत और भविष्य बता देती है। ऐसी सिद्धि जिससे वो दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकता था। उसने और खोजा। पता चला कि ये साधना 40 रातों की होती है। इसे शमशान में या किसी वीरान एकांत जगह पर करना होता है। ये बेहद खतरनाक थी। इसमें एक छोटी सी चूक का मतलब था मौत, या मौत से भी बदतर, पागलपन। राघव का लालच उसके डर पर हावी हो गया। उसने तय कर लिया। उसने गांव से बाहर नदी किनारे बने एक पुराने खंडहर हो चुके शिव मंदिर को चुना। सैकड़ों सालों से वहां कोई नहीं गया था। वो अमावस्या की रात अपना सामान लेकर वहां पहुंच गया। कोयले और सरसों से उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा, यानी कि घेरा खींचा। सामने एक छोटा दीपक, लोबान की धूप और मदिरा से भरा एक मिट्टी का प्याला रखा। और फिर उसने उस घिनौने अपवित्र मंत्र का जाप शुरू किया। पहला हफ्ता, रात 1 से 7। कुछ नहीं हुआ। बस घुप अंधेरे में नदी के पानी की आवाज, झींगुरों का शोर और दूर हुआ हुआ करते सियारों की आवाजें आती रहीं। राघव का मन पहले पक्का हुआ कि ये सब बकवास है। दूसरा हफ्ता, रात 8 से 14। माहौल बदलने लगा। लोबान की गंध अब खुद ब खुद जलते हुए मांस की बदबू में बदल जाती। उसे लगता जैसे कोई गीले ठंडे हाथों से उसकी पीठ को छू रहा है। वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहता, पर उसे साफ महसूस होता कि कोई या कुछ उस घेरे के ठीक बाहर चक्कर लगा रहा है। तीसरा हफ्ता, रात 15 से 21। अब वो चीज आवाजें निकालने लगी थी। कभी उसे अपनी मरी हुई मां की आवाज आती, बेटा यहां क्यों बैठा है, घर चल। कभी उसे एक औरत के दर्द भरे कराहने की आवाज आती। एक रात उसे साफ साफ किसी के घुंघरों की आवाज सुनाई दी जो मंदिर के अंदर ही बज रहे थे। राघव का दिल दहल जाता, पसीने से तरबतर हो जाता, पर वो मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता। चौथा हफ्ता, रात 22 से 30। अब वो दिखने लगी थी, सीधे नहीं, परछाई के रूप में। जब वो आंखें बंद करता तो उसे एक विभत्स औरत का चेहरा दिखता, जिसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। जब वो आंखें खोलता तो उसे दीपक की लौ में अजीब अजीब आकृतियां नाचती दिखती। मंदिर की दीवारों पर ऐसी परछाइयां चलती फिरती जिनका कोई वजूद ही नहीं था। राघव अब डर नहीं रहा था। वो पागलपन की हद तक उत्साहित था। उसे लग रहा था कि वो जीत रहा है, वो शक्ति के बहुत करीब है। पांचवा हफ्ता, रात 31 से 37। ये सबसे कठिन दौर था। वो शक्ति अब राघव का धैर्य तोड़ रही थी। उसे लगता जैसे हजारों कीड़े उसके बदन पर रेंग रहे हैं। उसे लगता कि मंदिर की छत से खून टपक रहा है। उसे अपने कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी थीं। सब छोड़ दे, भाग जा यहां से, तू मर जाएगा राघव। पर राघव अडिग रहा। वो जानता था यह आखिरी परीक्षा है। 37वीं रात तक वो लगभग जीत चुका था। वो चीज अब शांत हो गई थी। उसे अब सिर्फ एक हल्की सी मीठी सी खुशबू आती थी, मानो शक्ति ने हार मान ली हो और समर्पण के लिए तैयार हो। वो आखिरी हफ्ते का इंतजार करने लगा। आखिरी हफ्ता, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रात 38। सब कुछ शांत था। इतना शांत कि राघव को अपने दिल की धड़कन भी ढोल की तरह बजती सुनाई दे रही थी। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसे लगा कि उसके सामने रखा मदिरा का प्याला अपने आप हिल रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। रात 39। आज राघव को अपने कानों में सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं बल्कि साफ शब्द सुनाई दिए। गांव का मुखिया बीमार है, वो कल रात मर जाएगा। लाला की तिजोरी में सोना है, पीछे की दीवार से। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। ये काम कर रहा था, सिद्धि मिलने ही वाली थी। रात 40। आखिरी रात। राघव पूरी तैयारी में था।
आज रात मंत्र जाप पूरा होते ही वो पिशाचनी उसकी दासी बन जाएगी। आधी रात हुई। उसने मंत्र जाप तेज कर दिया। माहौल में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। दीपक की लौ नीली पड़ गई। तभी उसे अपने कान के पास, ठीक कान के पास, एक गरम गीली सांस महसूस हुई और एक आवाज आई। वो आवाज न मर्द की थी न औरत की। वो एक खरखरी घिनौनी फुसफुसाहट थी। मांग, क्या मांगता है? राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो कांपते हुए बोला, मुझे सब कुछ जानने की शक्ति दो, मुझे सबके राज बताओ। तथास्तु, वो आवाज बोली, पर एक शर्त है। क्या? राघव ने पूछा। आंखें अभी भी बंद थीं। तूने मुझे 40 रातें दी, मैं तुझे सब बताऊंगी, पर जब मैं बोलूंगी तब तुझे सुनना होगा, तो मुझे रोक नहीं सकता। राघव ने सोचा, ये कैसी शर्त है? मैं तो सुनना ही चाहता हूं। मंजूर है, वो बोला। जैसे ही उसने मंजूर है कहा, मंदिर में घोर सन्नाटा छा गया। दीपक बुझ गया। राघव ने आंखें खोलीं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। वो हंसा। हो गया, मैंने कर लिया। वो अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ घेरे से बाहर निकला। और तभी ये शुरू हुआ। राघु को लगा जैसे किसी ने उसके दोनों कानों में खौलती हुई सुइयां डाल दी हों। पहले उसे एक आवाज आई, फिर 2, फिर 10, फिर 1000, फिर लाखों। उसे अपने कानों में सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं बल्कि चीखें सुनाई देने लगी। वो कर्ण पिशाचिनी थी, पर वो एक नहीं, वो सब थी। राघव को उस खंडहर में दबे हर मुर्दे की आखिरी चीख सुनाई दे रही थी। उसे उस नदी में डूबे हर इंसान की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसे उस शमशान में जलने वाली हर लाश की तड़प सुनाई दे रही थी। ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। उसे उस मंदिर के पत्थरों का दर्द सुनाई दे रहा था। उसे उन पेड़ों का डर सुनाई दे रहा था जिन्हें काटा गया था। उसे उन कीड़ों की पीड़ा सुनाई दे रही थी जो उसके पैरों के नीचे कुचले थे। वो भागता हुआ मंदिर से बाहर निकला, गांव की तरफ भागा। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, ये और भयानक हो गया। उसे गांव के हर सोए हुए इंसान के सपने सुनाई देने लगे। उसे हर घर के राज सुनाई देने लगे। मैंने अपने भाई को जहर दिया। मैं अपने पड़ोसी से नफरत करता हूं। मेरा बच्चा मेरा नहीं है। लाखों करोड़ों घिनौनी, डरावनी, दुख भरी आवाजें एक साथ उसके दिमाग में हथौड़े मार रही थीं। ये कोई शक्ति नहीं, ये एक श्राप था। वो हंसता हुआ अपने घर पहुंचा। अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, इन्हें रोको, ये चुप नहीं हो रही हैं। उसकी मां को लगा वो डर गया है। क्या चुप नहीं हो रहा बेटा? यहां कोई नहीं है। राघव को अपनी मां की आवाज नहीं बल्कि मां के विचार सुनाई देने लगे। मेरा बेटा पागल हो गया है। हे भगवान, कल मुझे लाला के पैसे देने हैं। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। वो अपनी मां को नहीं सुन पा रहा था। वो सिर्फ उसके अंदर के शोर को सुन रहा था। उसने अपने कान बंद कर लिए, जोर से, पूरी ताकत से, पर आवाजें बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थीं। कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान नहीं, उसका दिमाग खोल दिया था। वो चीखने लगा, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। पर वो नहीं रुकी। शर्त याद है? जब मैं बोलूंगी तुझे सुनना होगा। और वो हमेशा बोलती थी। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं। राघव अब बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो लाखों आवाजें उसे बोलने नहीं देती। उसका अपना ही दिमाग उसे अपनी आवाज सुनने नहीं देता। राघव अब सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा है। वो हवा के चलने को, पानी के बहने को, दिलों के धड़कने को और उन लाखों मुर्दों की चीखों को एक साथ सुन रहा है। इस शोर में हमारी मामूली आवाज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो बस एक जगह बैठकर एकटक दीवार को देखता रहता है। गांव वाले कहते हैं पागल हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कोमा जैसी हालत है। पर मैं जानता हूं वो क्या कर रहा है। वो दीवार को नहीं देख रहा, वो दीवार को सुन रहा है। क्योंकि इस पूरी कायनात में सिर्फ वो दीवार ही एक ऐसी चीज है जो खामोश है। वो उस खामोशी को ढूंढ रहा है जो उसने 40वीं रात को हमेशा के लिए खो दी थी। और वो पिशाचिनी उसके कान में बैठकर आज भी हंस रही है।